साथियों नमस्कार, मैं मुरैला शर्मा, इंश्योरेंस LIC इंश्योरेंस एडवाइजर, CM क्लब मेंबर, गोल्ड मेडलिस्ट MDRT बुलंदशहर ब्रांच। साथियों मैं अपने बीमा ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको LIC में होने वाले बेनिफिट्स, LIC इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है, LIC इंश्योरेंस क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि LIC इंश्योरेंस क्या है, LIC इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है, LIC इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं। साथियों जो मैं आप लोग की जो इनकम है, जो बेनिफिट्स हैं, जो जहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करते समय आपने कभी सोचा है कि हमें बीमा क्यों लेना चाहिए और हमें बीमा क्यों आवश्यक है, हमें बीमा की क्यों जरूरत है, क्या आवश्यक है। हमारा जो हम जो अपना अर्निंग कर रहे हैं, जो हमारे इनकम है, हमें अपनी इनकम का क्या करना है। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि LIC के बारे में कभी नहीं सोचा होगा कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। हमारी जो इनकम है, हमारे जो बेनिफिट्स हैं इनकम के, वो हमें कहाँ से अच्छे हो सकते हैं, हमारे परिवार में बच्चों की शिक्षा कैसे हो सकती है, हमारे परिवार में बच्चों की शादी जैसे का इंतजाम कैसे हो सकता है। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस मनुष्य आप लोगों की इनकम का एक अच्छा, आप लोगों की इनकम का एक अच्छा तरीका है, किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आपसे अपनी इनकम से अच्छा फायदा ले सकते हैं। अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अपने बच्चों की शिक्षा, शादी, इंश्योरेंस के माध्यम से आप सही समय पर अपना जो ये बेनिफिट्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस की क्यों आवश्यकता है, इंश्योरेंस की आवश्यकता इसलिए है, हम अपने बच्चों के भविष्य में शादी, बच्चों के भविष्य में हम शादी करेंगे तो साथ ही हम एक साथ हम पैसा कहाँ से लाएंगे। उस स्थिति में हम पैसे की हमें दिक्कत होगी। हम बच्चों के यदि शिक्षा कराते हैं तो शिक्षा के लिए हम कहाँ से एक साथ, हम जो इस तरह से भुगतान नहीं हो पाएगा, इस तरह से हम पैसा कहाँ से इकट्ठा कहाँ से होगा। तो हम एक पॉलिसी, यदि LIC की पॉलिसी खरीद लेते हैं तो उस समय पे हमें निश्चित समय पे एक निश्चित भुगतान मिलेगा, जिससे हम बच्चों की शादी उद्देश्य या शिक्षा के लिए उसका बेनिफिट्स का इंतजाम कर सकते हैं। यदि हमारे पिताजी या दादाजी या दादी जी या कहीं सर्विस में हैं कोई, और जब तक उनकी सर्विस चल रही है, जब तक हमारे परिवार में अच्छा, हमारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है, यदि उनकी नौकरी चलते चलते नौकरी में कोई रुकावट आ जाती है या नौकरी छूट जाती है, तो नौकरी छूटने पे भी हमारे परिवार में एक दिक्कत आ जाती है, तो इनकम का जरिया खत्म हो जाता है। यदि नौकरी के चलते चलते हमारी ह्यूमन वैल्यू कम हो गई, हमारे दादाजी के साथ में या पिताजी के साथ में कोई कैजुअलिटी आ गई, कैजुअलिटी आने पर उनके साथ कोई एक्सपायर हो गई, तो उस स्थिति में हमारे परिवार का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जीरो हो जाएगी। और उस स्थिति में हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो उस स्थिति में इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई बीच में कैजुअलिटी आई हमारे पिताजी दादाजी के साथ में, तो उस स्थिति में हमारा जो बीमा है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जो है, उस स्थिति में हमारे परिवार का भरण पोषण करेगी। और उस स्थिति में हमें उस इंश्योरेंस से होने वाला जो भुगतान है, जो डेथ क्लेम भुगतान है, वो हमें मिलेगा, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण चलेगा और हमारा परिवार भविष्य में और ज्यादा आर्थिक तंगी नहीं झेलेगा। इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं। इंश्योरेंस फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करता है। इंश्योरेंस एक निश्चित समय पर निश्चिंतता प्रदान करता है कि हमें 20 साल बाद या 25 साल बाद होने वाला बेनिफिट्स ये हो जाएगा। हम अपनी बच्चों की शादी का इंतजाम कर सकते हैं, हम अपने मकान दुकान बना सकते हैं, हम अपने बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा करा सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत कर सकते हैं, हम अपने बीमारी या अन्य कोई भी समस्या आती है तो उसको भी, उसका भी समाधान कर सकते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से। इंश्योरेंस में प्रीमियम, जो हमारा जो एक किस्त जाती है उसे हम प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम के माध्यम से हम एक छोटा छोटा प्रीमियम देके एक बड़ी अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। बीच में कैजुअलिटी आने पे उसका हमें परिवार को भरण पोषण का फायदा मिलेगा। जो हमारे दादाजी पेंशन भोगी हैं और पेंशन रिटायरमेंट में, अभी रिटायरमेंट के समय पे
उन्हें कोई मोटी अमाउंट मिली है, उस अमाउंट से हम LIC इंश्योरेंस में यदि पेंशन स्कीम खरीद लेते हैं तो हमें एक लंबे समय तक इंश्योरेंस उस पैसे से पेंशन मिलती रहेगी, और पेंशन मिलने के साथ साथ हमें एक आने वाले टाइम में निश्चित अवधि में 10 साल में 20 साल में एक मोटी अमाउंट भी जो हमने पहले जमा करी थी वो भी हमें रिटर्न हो जाएगी। और यदि हमारे दादाजी साहब को कैजुअलिटी आ गई तो हमें एक निश्चित भुगतान राशि बीच में ही प्राप्त हो जाएगी और हमारी पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी। तो साथियों, मैं ऐसी वीडियो के साथ साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको और भी दोबारा वीडियो भेजूंगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।